नमस्कार। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के एक छात्र नेता यानी कि युवा नेता हर्षराज की हत्या कर दी गई पीट कर। हत्या के बाद ट्विटर पे एक ट्रेंड चल गया, पटना विश्वविद्यालय हर्षराज हत्या। हर्षराज की हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी मच गई है और बिहार के गृह मंत्रालय पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। उन्हें लाठी से मार मार कर हत्या कर दी गई हर्षराज की। एक युवा नेता जो अपने दम पर राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें हत्या कर दी गई। बिहार है, अगर कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो उन्हें हत्या ही कर दिया जाता है। राजनीति में यह हमेशा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमारे बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? कुछ नेता है जो सरकार में है और खुदे सवाल कर रहे हैं कि हत्या हुई तो हुई कैसे। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी, सुरक्षा तंत्र आपका, गृह मंत्रालय आपका, पुलिस प्रशासन आपका, तो सवाल किससे कर रहे हैं बताइए? खुद सरकार में होते हुए भी सवाल कर रहे हैं। अपना पुलिस प्रशासन है, गृह मंत्रालय आपका, फिर भी एक युवा नेता की हत्या कर दी जाती है। कहीं नहीं तो कहीं हत्या है नीतीश कुमार जी की लापरवाही के साथ, क्योंकि गृह मंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में आए दिन हत्याएं होती रहती है, क्योंकि बिहार सबसे युवा वाला राज्य है और बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए हत्याएं होती है। अगर उसे रोजगार मिल जाए तो गलत सोचने का उसे समय ही नहीं मिलेगा और सब अपने काम में रहेंगे तो हत्याएं नहीं होंगी। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार जी को अपना कुर्सी चाहिए। कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। बाहर में जाए बिहार, बिहार जहाँ था वही है, कोई सही है। सिर्फ सत्ता की लोभी के लिए बिहार में विकास नहीं होता है और बिहार में आए दिन हत्याएं होती रहती है। कौन है इसका गुनहगार, अभी तक इसे पता भी नहीं चला है। हर्षराज एक युवा नेता जिसने अपनी दम पर राजनीति की ओर बढ़ रहे थे, छात्र संघ के नेता भी थे और आगे की अपनी रणनीति बना रहे थे, जो अपने दम पर वह विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भी पहुंच सकते थे। लेकिन नहीं, गरीब का बेटा नहीं पहुंच सकता है लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। उनके साथ ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि बिहार में राजनीति में वही जाता है जो गुंडा होता है, मवाली होता है। राजनीति को गलत ही समझ लिया गया है, क्योंकि राजनीतिक में गलत लोग ही जाते हैं। ऐसा सिर्फ बिहार में ही होता है, बिहार से बाहर ऐसा नहीं देखने को मिलता। सिर्फ बिहार में अगर कोई पक्ष विपक्ष में खड़ा होता है तो उसे मरवा दिया जाता है। यह बिहार की सच्चाई। खबर के बाद बिहार सरकार पर भी सवाल उठता है, बिहार के गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठता है, बिहार के सुरक्षा तंत्र पुलिस प्रशासन पर भी सवाल होता है कि जल्दी से जांच हो और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हालांकि न्याय क्या मिलेगा कि युवा चल गया जो लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिसने यह घटना को अंजाम दिया, कहीं नहीं तो कहीं यह गलत है और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एक हर्षराज युवा छात्र नेता जो अपने दम पर राजनीति की ओर बढ़ रहे थे। ये बिहार की सच्चाई है कि गरीब का बेटा राजनीति में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसे मरवा दिया जाता है। ये घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं ऐसे होती रहती है। बाकी बिहार के गृह मंत्रालय, पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि इसकी जांच हो और सही तरीके से दोषी को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दिया जाए। हालांकि बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। बिहार अपराध के मामले में सबसे आगे है और शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। सबसे गरीब राज्य है, क्यों? शिक्षा के मामले में सबसे पीछे, अपराध में सबसे आगे। बाकी नीतीश कुमार जी, इसकी जांच हो और जिसने भी किया उनके सजा हो, क्योंकि एक युवा की हत्या हुई। बाकी इस खबर के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।